नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि अगर आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है या मेजरमेंट करना है तो वो कौन से मानक हैं जो भवन की ऊंचाई तय करते हैं और भवन की ऊंचाई में किन संरचनाओं से छूट प्राप्त है। अगर भवन की छत पर कुछ संरचनाएं बनाई गई हैं तो किन संरचनाओं से मुक्त रखा गया है जो भवन की ऊंचाई के मेजरमेंट में नहीं ली जाएंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी भवन की ऊंचाई भवन या भूखंड के सम्मुख स्थित सड़क या आसपास के भूतल की औसत ऊंचाई से नापी जाती है और इस ऊंचाई में भवन के ऊपरी तल पर सबसे जो टॉप मोस्ट फ्लोर है उसके ऊपर बनी हुई किन संरचनाओं को उसकी ऊंचाई के मेजरमेंट में शामिल किए जाने से छूट दी गई है। अब मैं उनके बारे में पढ़ के बताता हूँ। बिल्डिंग बायोलॉजी में क्या प्रोविजन है, मैं बिल्डिंग बायोलॉजी की बुकलेट को पढ़ के ये बताता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से आप समझ पाएं कि वो कौन सी संरचनाएं हैं जो भवन की छत पर बनाई जा सकती हैं लेकिन उनको ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, छत पर टैंक और उनकी सहायक संरचनाएं जो ऊंचाई में 2 मीटर से अधिक ना हो। जो वाटर टैंक है उसके जो सपोर्टिंग कोई और स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं है उनको हम भवन की ऊंचाई में सम्मिलित नहीं करेंगे। ऐसा प्रोविजन है बिल्डिंग बायोलॉजी में। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी प्राप्त करने के लिए छत पर आवश्यक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं या वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाए गए हैं तथा लिफ्ट रूम जिसकी ऊंचाई 4.50 मीटर से अधिक ना हो, 4.5 मीटर से अधिक ना हो, ऐसे लिफ्ट रूम तथा इसी तरह के अन्य सर्विस उपकरण। इसी तरह सीढ़ी जो ममटी से कवर्ड है लेकिन ममटी की अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं है, वो भी भवन की ऊंचाई में सम्मिलित नहीं की जाएगी। इसी तरह चिमनी, पैरापेट वाल और बिल्डिंग के ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर कोई उसके सौंदर्यीकरण के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 1.50 मीटर से अधिक नहीं है तो ऐसी संरचनाएं भी भवन की ऊंचाई के गणना में नहीं शामिल की जाएंगी। लेकिन इन संरचनाओं के साथ एक शर्त भी है कि ये संरचनाएं तभी बिल्डिंग की ऊंचाई में शामिल नहीं की जाएंगी जब इनका क्षेत्रफल टॉप फ्लोर पर जो स्लैब है, टॉप फ्लोर की जो छत है उसके कुल क्षेत्रफल के 1/3 से अधिक नहीं होगा, 1/3 क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। ऐसी संरचनाओं का कुल क्षेत्रफल जो भवन का अंतिम तल है, उसकी छत है जिस पर ये संरचनाएं बनी हुई है, उस छत का जितना क्षेत्रफल है उसके 1/3 क्षेत्रफल से इन संरचनाओं का क्षेत्रफल अगर अधिक नहीं होगा तब ये संरचनाएं उस बिल्डिंग की ऊंचाई के मेजरमेंट में शामिल नहीं की जाएंगी, अर्थात ऊंचाई से छूट प्राप्त है। दूसरे बिंदु में बिल्डिंग बायोलॉजी में यह प्रावधान है कि जो एरोड्रम के निकट स्थित भवन है, निर्माण किए जा रहे हैं या प्रस्तावित हैं, उनकी ऊंचाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार समय समय पर बिल्डिंग की हाइट से संबंधित दिशा निर्देश जारी करती रहती है। तो बिल्डिंग बायोलॉजी में ये प्रोविजन है कि एरोड्रम के निकट स्थित भवनों की ऊंचाई भारत सरकार द्वारा जारी किए गए समय समय पर जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार निर्धारित होगी। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।